मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो किया था सिंधु जल समझौते को लेकर, लेकिन उस वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आए क्योंकि जब तक आप ऐसी बातें नहीं करो जो बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से भड़काने वाली हो तो लोग देखना पसंद नहीं करते और मुझे उससे कोई गिला भी नहीं है। लेकिन तथ्यों से छेड़छाड़ करना और भावनाओं को भड़काना, ये चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, चाहे यूट्यूब हो, इसमें एक बहुत खतरनाक आदत है। लेकिन अभी मुझे पता चला, किसी ने फोन करके भी मुझसे पूछा और दोस्तों ने भी कहा कि टीवी में और अखबारों में, टीवी में खासतौर से ये चल रहा है कि भारत सुखा देगा और पाकिस्तान को और सारी नदियों का पानी रोक देगा। ये एक हास्यास्पद बात है, एक हवाई किला बनाने वाली बात है। अगर आप सोच समझ वाले इंसान हैं तो आपको समझना चाहिए कि पानी कैसे बहता है, उसकी हाइड्रोलॉजी क्या है। सिंधु जल समझौता जो है उसको पढ़िए, उसमें क्या बात है और अभी तक पिछले 65 सालों में इस समझौते को लागू होने के बाद क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उनके आधार पर आप फैसला कर सकते हैं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के लिए भारत में जिम्मेदार है, दहशतगर्दी को समर्थन करता रहा है और उसको रोकने के लिए भारत को जो डेटरेंट अपनाने चाहिए वो भारत को अपनाने चाहिए। तो इसके तहत वो जो 3 नदियां जो पाकिस्तान को मिली हैं इस समझौते के तहत, सिंधु, झेलम और चिनाब, और भारत के हिस्से में जो 3 नदियां हैं वो हैं सतलुज, रावी और ब्यास। तो इसको समझना पड़ेगा। तो इससे आपको समझ में आएगी जो बात अगर लोग ये कह रहे हैं कि रातों रात पानी रोक के सुखा देंगे, वो कितनी हास्यास्पद है। जो भारत के हिस्से की 3 नदियां हैं, सिंधु, माफ कीजिए, सतलुज, ब्यास और रावी, इनमें कुल एनुअल वाटर फ्लो जो है वो 33 मिलियन एकड़ फुट है। मिलियन एकड़ फुट में नापा जाता है, यानी 1 एकड़ फुट में जब पानी फैलता, 1 एकड़ में जब पानी 1 फुट की ऊंचाई तक फैले तो उसे 1 मिलियन एकड़ फुट कहा जाता है। तो इस तरह से 33 मिलियन एकड़ फुट एनुअल फ्लो है। भारत उसका केवल 90% यूज कर पाता है और 10% पानी तब भी पाकिस्तान की ओर बहता है। अब पाकिस्तान की ओर जो नदियां, जो जिनका अधिकार पाकिस्तान को मिला हुआ है और उन पर सीमित अधिकार भारत के भी हैं, उनमें इसका 4 गुना पानी बहता है। एनुअल फ्लो 133 मिलियन एकड़ फुट, जाके पढ़िए उसे, समझिए इस चीज को। और अगर भारत अपनी जो पानी है उसको 90% ही यूज कर पा रहा है पिछले 60 सालों के एफर्ट के बावजूद, बल्कि मैं कहूंगा आजादी के बाद से अब तक के एफर्ट के बावजूद, भाखड़ा नंगल जैसे डैम और कई डैम जो बने हैं उनके बावजूद, तो क्या आप सोचते हैं रातों रात हम उसके 4 गुना पानी को रोक लेंगे? भारत के पास अधिकार है कि भारत 4 मिलियन एकड़ फुट पानी को स्टोर कर सकता है। वो भी भारत पूरा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की नदियों की बात कर रहा हूं। उसके अलावा भारत को यह भी अधिकार है इसमें कि भारत सीमित जो सिंचाई के लिए, और वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जो मेरे को ठीक से आंकड़ा भी याद नहीं, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल जो है उस पर सिंचाई के लिए भी पानी का इस्तेमाल कर सकता है। भारत रन ऑफ द रिवर डैम भी बना सकता है, जल विद्युत परियोजनाएं जो वो बना रहा है, अभी कई सारी चल भी रही हैं, उनमें से बहुत सारे में पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है, वो रुकी भी हुई है। तो भारत इस तरह से करने के बावजूद नहीं रोक पाया है ज्यादा पानी को। रोकने से मेरा मतलब है इस्तेमाल करने से है, रोकना तो मंशा होनी भी नहीं है इस ट्रीटी के तहत। तो आप हम कैसे उम्मीद करें कि रातों रात ये होगा? अगर भारत दंडित करना चाहता है पाकिस्तान को पानी रोकने के लिए, तो उसको बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अभी भारत जो स्टेप उठाने जा रहा है वो है कि किस तरह से डेटा शेयरिंग को न करे पाकिस्तान के साथ। डेटा शेयरिंग न करना आज की दुनिया में जब क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट हो रहा है तो बहुत नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान की ओर जो नदियां, हमारे बांधों को जो हम खाली करते हैं, डिसरेट करते हैं, उस वक्त की इंफॉर्मेशन पहले देनी होती है, वो ना दे। ऐसी स्थिति करके दंडित कर सकता है डेटर पाकिस्तान को। या भारत जो है अपने जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको शुरू कर सकता है। जैसे मिसाल के लिए तुलबुल प्रोजेक्ट जो है, जो वुलर झील को लेकर जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, उसको दोबारा शुरू कर सकता है। तो ये कदम भारत इमीडिएट उठा सकता है और इनको हमें एक डेटरेंट के तौर पर बताना चाहिए, रादर देन जनता को ये गुमराह करना और भावनाओं को भड़काना कि रातों रात पानी सुखा दिया जाएगा, विच इज नॉट इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल है किसी भी स्तर पर बहुत बड़ी जो वॉल्यूम में पानी को रोकना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। जब हमें बता रहा हूं कि भारत अपनी नदियों के पानी को यूज करने के लिए 60 साल में 90% ही काम हो पाया है, तो उसके 4 गुना पानी को रोकने के लिए कम से कम 25, 30, 50 साल अगर वॉर फुटिंग पर भी काम करेंगे तो चाहिए। और बहुत सारा पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए जो उपलब्ध है, साइंस चाहिए जो उपलब्ध है, इंजीनियर चाहिए जो उपलब्ध है, पर बहुत सारा पैसा भी चाहिए। और एक बात और याद रखिए, अगर आप पानी को रोकते हैं तो क्या अपस्ट्रीम में फ्लडिंग नहीं होगी? जितना पानी पाकिस्तान को जा रहा है वो 4 गुना पानी। थोड़ी सी बरसात में हम देखते हैं 2023 में हिमाचल में क्या स्थिति हो गई थी। अगर ये सारा पानी भारत रोके, इट्स नॉट ए
व्यवहारिक आइडिया, इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल आइडिया ऑल्सो, क्योंकि वो पानी के रोके जाने से अपस्ट्रीम में बहुत सारी फ्लडिंग भी होगी, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था भी तैयार करनी पड़ेगी। तो जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इको एंड एनर्जी टॉक। वहां पर हम बहुत ज्यादा इमोटिव बातें नहीं करते, लेकिन फैक्ट्स की बातें करते हैं। संभव हो तो कभी आइए और उसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। इसलिए नहीं कि हम को कोई बहुत ज्यादा उसके बारे में अभी प्रचार करना है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भावनाओं में बह के उत्तेजनापूर्ण बातों को सुनने से ज्यादा बेहतर है कि तथ्यों पर ध्यान दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।